नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजू टेलर्स में। आज मैं आपको प्रिंस कट के फर्मे कैसे रखते हैं अस्तर पे वो सब बताने वाली हूँ। देखो, मेरे को इस माप से ब्लाउज बनाना है। मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ इसका। हमको कमर में हमेशा बताती 3 मेजरमेंट से ही मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं कमर की लंबाई लेती हूँ। देखो 33 है और ये ब्लाउज की लेंथ लेती हूँ। देखो ये 15 इंच है और स्लीव की लेंथ, इसमें स्लीव की लेंथ तो ये पहुंचा तक है, पर ये मैं आप यहाँ पे 10 इंच की स्लीव बनाने वाली हूँ। तो वो स्लीव का मैं आप अपने हिसाब से कर लेने का। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं सिर्फ ये 2 फर्मे से पहले मैंने सब में फर्मे कटिंग करने सिखाए थे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि घर में कैसे कटिंग करते हैं। फर्मे कटिंग करने के बाद में उनको किस पे बनाना है ये मैंने वो भी बताया था, एक वीडियो डाली थी। ये हमको एक्सरे कॉपी से फर्मे बना लेने के, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग से मार्किंग होती है और उस कटिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये 2 फर्मे से ही मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो मैं आज उनको आपको रख के बताती हूँ। तो ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। हमको इसको प्रेस पे बिल्कुल सीधा कर लेने का है। इसकी जो क्रीज है वो बिल्कुल निकाल लेने की। देखो अब हम इस पे ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि ब्लाउज में आपको आगे हुक लगाने या तो पीछे हुक लगाने। जैसे आपको कस्टमर का ब्लाउज बनाना है उस हिसाब से बनाना। अगर पीछे का हुक बनाओ तो एक खुले वाला भाग रखना है, पीछे हुक लगाना है तो ये खुले वाले भाग हमको यहाँ से पीछे का भाग निकालने का है। अगर हमको आगे हुक लगाना है तो पीछे का भाग हमको बंद रखना है। तो इस हिसाब से तो देखो ये मैंने कपड़ा पूरा प्रेस कर लिया है, अच्छे से सीधा कर लिया मैंने इसको। तो मैं बताती हूँ आप। तो सबसे पहले हम करेंगे पीछे के ब्लाउज की जो लेंथ होती है तो मैं 15.5 इंच लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर गले के लिए लगाएंगे। तो गले के लिए देखो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और ये यहाँ पे 3 इंच, टोटल हमने 5 इंच दिया है। अगर आप यहाँ पे 1.5 लगाते हो तो यहाँ पे 3.5 ले लेने का। और यहाँ से हमें 5.5 इंच पे एक 5.5 या 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। देखो यहाँ 5 इंच है तो यहाँ पे 5.5 लेने का है। और इसको स्ट्रेट कर देने का। अब देखो कमर की लेंथ हमने मापी थी तो कितनी थी, उसमें 33 इंच था। 33 में 8 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41। 41 इसका से 4 से डिवाइडर करेंगे तो 10.25 होता है। तो 10.25 में हम 10.5 लेते हैं क्योंकि हम पैक सिलाई करते हैं। साइड की जो होती है वो पैक सिलाई करते हैं तो आधा इंच उसमें चला जाता है, तो इसलिए मैं ज्यादा लेती हूँ। आप पैक नहीं करते हो तो 10.5 आप 10.25 ले सकते हो। ये हो गए। देखो यही मैंने 10.5 पे एक निशान लगा लिया। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसको मिलाएंगे पहले और इसको मिला देंगे। देखो ये हो गए हमारी पीछे के भाग में मार्किंग। और ये देखो यहाँ पे 10.5 लिया तो हम कमर में भी 10.5 ही लेंगे यहाँ पे। और इसको मिला दें। क्यों, यहाँ पे हम जब टैक्स देते हैं तो 2 इंच की एक इंच की हमें टैक्स हो जाएगी तो 2 इंच कम हो जाता है। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आप यहाँ पे 1 इंच कम कर सकते हो, तो यहाँ 9.5 इंच ले सकते हो। और 9.5 इंच लेके इसको स्ट्रेट कर देना। ये हो गई हमारी पीछे के भाग के पल्ले की कटिंग। मैं इसको काट के आगे आपको बताती हूँ। देखो ये मैंने पीछे वाला भाग निकाल दिया, हम इसको साइड में कर देते हैं। अभी हम निकालते हैं आगे का भाग। आगे का भाग में देखो ये मैंने 2 फर्मे यूज करती हूँ जो मैंने बताया था एक वीडियो में। तो इसमें मैंने गला कटिंग नहीं कर रखा है। गला कटिंग अभी करूंगी तो वो क्या है, कस्टमर को पसंद होता है इस हिसाब से कि उसमें पंचकोण गला पहनना है कि पान गला करना है कि गोल गला पहनना है, तो उस हिसाब से मैं गला कटिंग करती हूँ। तो हम सबसे पहले ये कहाँ रखेंगे, देखो ये जो कपड़ा मैंने एक बात बताना भूल गई, ये किन्नौर की तरफ से लंबा बिछाना है।
इस हिसाब से आप बिछाओगे तो जो ब्लाउज में जो सुलवटें आती हैं वो नहीं आएगी। जो कपड़े चढ़ जाता है, अंदर से टाइट हो जाता है, बाहर से खुला हो जाता है, वो ऐसे कपड़े बिछाओगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये फर्मा देखो, अभी मेरे को आगे का हुक वाला बनाना है, तो ये खुला वाला भाग है देखो यहाँ पे। तो ये भाग हम यहाँ रखेंगे। ये ध्यान रखने का, ये जो कट गया है थोड़ा ऐसे, ये जो गुलाब, तो उसे हमको उधर उधर रखना है। अभी हमको यहाँ से मार्किंग कर देंगे सीधा इनके। ये हो गई हमारी मार्किंग हो गई देखो। अगर आपको जैसे गले की, अब गला मापना है तो क्या हमको छोटा शोल्डर वाला बनाना है, 3 इंच का यहाँ रखेंगे और बाकी का गला कट कर देंगे। मैं आपको माप के दिखाती हूँ। यहाँ से 3 इंच लेंगे, ये हो गए, और ये भी 3 इंच रखे देखो, 3 इंच। अब हम ये पहले कटिंग कर दे, उसके बाद में हम ये गला आपको काट के बताएंगे, क्योंकि मेरे को इसमें पंचकोण गला बनाना है। इसके अंदर पंचकोण गला बनाने वाली हूँ मैं, इसलिए मैं आपको कटिंग करके फिर बताती हूँ। देखो ये मैंने कट कर दिया। अब इसके अंदर मैं आपको गला कट करके बताती हूँ। मेरे को पंचकोण बनाना है, इसलिए उसमें मैंने फर्मे में गला कटिंग नहीं कर रखा है। तो देखो यहाँ से हमको, यहाँ से 3 इंच लेना है, क्योंकि आगे का भाग है इसलिए 3 इंच, क्योंकि पट्टी आई पट्टी लगती है कि एक दूसरे के ऊपर आती है, तो इसलिए ये यहाँ से छोटा हो जाता है, तो ऊपर से 3 इंच लेते हैं हम। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और आपको गले की लेंथ के हिसाब से आपको रखना है। जितना कस्टमर गला पहनता हो, 7 इंच का, 6 इंच का, तो नॉर्मल 7 इंच का गला सबको हो जाता है, तो मैं 7 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। और यहाँ से यहाँ 3 लगाया, तो हमको यहाँ भी 3 लगाना है। देखो गले, ड्रेस में गला कटिंग करते हैं तो गोल गले में यहाँ पे 3 नहीं लेती, मैंने बताया आपको। यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, 2.25 इंच, 2.5 इंच लेना है। पर हम गला ब्लाउज का कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सेम लेना है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही लेंगे। और इसको स्ट्रेट कर देते हैं। अभी पंचकोण गला कटिंग बताती हूँ आपको। देखो अब हमको ऊपर से 5 इंच पे एक निशान लगाना है, 5 या 4.5 जैसे आपको गोलाई देनी है। और देखो ये निशान जो है ये यहाँ से स्ट्रेट में आया, तो थोड़ा सा आधा इंच जैसा हमको बाहर की तरफ एक निशान लगा लेने का, और ये निशान और ये निशान मिला देने का, और इसको मिला दे। देखो ये हमारा होगा पंचकोण गला। अब मैं इसको आपको काट के फिर दिखाती हूँ। देखो आपको मैं एकदम, देखो ये होगा हमारा पंचकोण गला। अब हम इस पे आई पट्टी, हुक पट्टी जो भी लगाएंगे वो सब आपको इसमें पूरा करना है। ये सब छोटा बड़ा आप कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो इसमें से बड़ा है तो, पर गला हमारे ऐसे कैसा रहेगा। देखो हमारे पीछे का भाग हो गया, आगे का ये जो तिरे वाला भाग हो गया। अभी हम इसमें स्लीव और जो कटोरी वाला हिस्सा है वो निकालते थे। तो कटोरी वाले के लिए भी मैंने देखो ये फर्मा बताया था आपको, ये फर्मा यूज करती हूँ। तो पहले हमको स्लीव निकाल देनी है यहाँ से। स्लीव मेरे को, मैंने बताया आपको, मेरे को 10 इंच निकालना है, तो 10 इंच मेरे को तैयार चाहिए, तो मैं 11 इंच लूंगी। देखो इसमें, क्योंकि आधा 1 इंच तो हमारी सिलाई मार्किंग जी में चला जाएगा, ऊपर से मुड्ढे में ज्वाइंट होगा और नीचे से मुड़ेगा, तो मैं इसको निकाल के साइड में कर देती पहले। अब इसके अंदर से हमको ये भाग निकालना। देखो मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि फर्मे एकदम कंप्लीट अच्छे से होंगे तो ब्लाउज की कटिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये देखो मैंने ये फर्मा बना रखे, देखो कंप्लीट है, कोई छोटा बड़ा नहीं करना है हमको इसमें।
अगर बड़ा रहता तो आप साइड में से कट कर सकते हो, पर पहले जब कटिंग करो तो छोटा नहीं करने का। छोटा करोगे उसमें ज्वाइंट करते समय फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप इसको पहले से ही बड़ा कट करो। देखो अब हम इसको कट कर देते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। देखो ये मैंने कट कर लिया है, प्रिंस कट वाला भाग भी। देखो ये हमारे आगे का भाग भी कटिंग होगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कंप्लीट है। देखो यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, ये देखो कंप्लीट आ गया। अगर जब हम ज्वाइंट करते समय कोई छोटा बड़ा होए तो हमको ये कटिंग कर देने का। छोटा रह जाएगा तो फिर हम उसको ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, पर बड़ा रहेगा तो हम कटिंग कर सकते हैं। ये वाला भाग बड़ा हो तो हम यहाँ टेक्स्ट दे सकते हैं, ये वाला भाग लंबा रहे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। और यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरा ये ज्वाइंट करना बताऊंगी, पूरा फिटिंग करना बताऊंगी मैं आपको। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। अभी मैं आपको ये पीछे वाला भाग है, देखो आपको यूं लगेगा कि आगे वाला भाग बहुत बड़ा है, पीछे वाला छोटा है, तो मैं आपको रख के बताती। देखो यहाँ पे हमको ज्वाइंट करेंगे और ये यहाँ पे होगा। देखो कोई बड़ा नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये यहाँ पे सिलाई करेंगे तो बाद में हम जो एक्स्ट्रा वो निकालेंगे। भाग होगा ये हमारे पीछे का भाग होगा, के फर में रख के ब्लाउज की कटिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नवी बताने वाली हूँ मैं। थैंक यू।